नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी विजन क्लासेस पर, जहां पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो फिर चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं, जहां पर आज हम आपको पढ़ाएंगे अनेक शब्दों के एक शब्द, जो कि एसएससी जीडी के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बिना हल जोते हुए उगने वाली फसल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अकृष्टपच्चा। बिना अकृष्टपच्चा। नंबर 2, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे कहते हैं अकृष्टपूर्वा। नंबर 3, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहते हैं अंकेक्षक। नंबर 4, जो सबके मन की बात जानता हो उसे कहते हैं अंतर्यामी। ये वाला तो सिंपल सभी को पता रहता है। उसके बाद नंबर 5 देखते हैं, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अड़िमा बोलते हैं इसको। नंबर 6, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, अतिक्रमण होता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैनियों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन होता है अथौ बोलते हैं उसको। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है उसे बोलते हैं अथमना। नंबर 10, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो अध्यादेश बोलते हैं उसको। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन जिसे बोलते हैं अधित्यका। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कंपलसरी याद करके जाना है। नंबर 12, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे बोलते हैं अधमर्ण। नंबर 13, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, अनुस्मारक। अनुस्मारक वह होता है जैसे किसी को आपने पहले पत्र भेजा है, उसका कोई जवाब नहीं आता है, तो उस पत्र को याद दिलाने के लिए आपको अनुस्मारक पत्र दोबारा लिखकर भेजना पड़ता है, उसे ही कहते हैं अनुस्मारक पत्र। नंबर 14, बरसात बिल्कुल ना होना, इसको होते हैं अनावृष्टि। जहां पर बारिश बिल्कुल ना होती है वहां अनावृष्टि, और जहां पर बारिश अधिक होती है वहां पर अतिवृष्टि होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया कहलाती है अनुमोदन, और बिना देख रेख का जानवर अनेर कहलाता है। अविवाहित महिला अनूढ़ा कहलाती है। वह स्त्री जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है आड़ू विक्षण कहलाता है। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य होता है। जो वश में ना हुआ हो उसे कहते हैं अनायत होता है। नंबर 21, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे कहते हैं अपथ्य। नेक्स्ट स्लाइड, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसे अप्रस्तुति कहते हैं, अप्रस्तुति। नीचे की ओर लाना या खींचना उसको कहते हैं अपकर्ष। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो उसे कहते हैं अप्रशस्त। जिसे अधिक वकवास करना ना आता हो उसे कहते हैं अप्रगल्भ। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहते हैं अप्रहत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अविरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अविरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ नया है, इसको जरूर याद करके जाना। उसके बाद जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे होते अवलभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहंकार पूर्ण अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, इसे कहते हैं अहमन्यता। 30 नंबर, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। 31, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे कहते हैं अहेतुक। 32 नंबर, यज्ञ करता तथा यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला अधर्यु कहलाता है। 33 नंबर, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, जो बहुत थोड़ा खाता है उसे कहते हैं मिताहारी। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, पीछे पीछे चलने वाला उसे कहते हैं अनुगामी।
गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, अंतेवासी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाना। जो हमेशा रहने वाला हो वो शाश्वत कहलाता है, जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य है। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में लेके जाते हैं उसे पाथेय बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। 14 नंबर 1 वाला क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके उसे कहते हैं सूर्य प्रस्या। तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है, जबकि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण कहलाता है। पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे दोस्तों। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान घाटी कहलाता है। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज कहते हैं। किए गए उपकार का फल न मानने वाला कृतिघ्न कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। अनेक युगों से चले आने वाला सनातन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग हो उसे अच्छत कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। पर्वत की निचली समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। पहाड़ की ऊपर की समतल जमीन आदित्यका कहलाती है, जबकि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, इसको ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। जीतने और दमन करने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। तारों भरी रात विभावरी कहलाती है। चांदनी रात सरवरी कहलाती है। एक ही माँ से पैदा भाई सहोदर होते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं, उसे किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। उसके बाद किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। निंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, और जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं। खाने की इच्छुक बुभुक्षु, खाने की इच्छा बुभुक्षा, मतलब ये देखिए ये अलग अलग है। खाने की इच्छा इच्छुक होता है वो बुभुक्षु होता है, और जो जिसके खाने की इच्छा होती है वो बुभुक्षा कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जरूर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको देखकर जरूर जाना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, मरने को इच्छुक मुमूर्षु कहलाते हैं। युद्ध को इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। युद्ध करने की इच्छा युत्सा कहलाता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती। ये सभी इंपॉर्टेंट होता है। 100 वर्ष पूर्ण करने क्या कहते हैं, 50 वर्ष किसी संस्थान के पूरा होने पर क्या होता है, ये जरूर याद करके जाना। जैसे यहाँ पे 50 वर्ष के करने पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती मनाई जाती है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। जीतने, नेक्स्ट 79 वाला क्वेश्चन है। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो विपत्निक कहलाती है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट जरूर, इसको पढ़ के जरूर जाना। तारों भरी रात विभावरी, ये रिपीट हो गया देखिए। चांदनी रात सरवरी, ये भी रिपीट हो गया। एक ही माँ से पैदा भाई सहोदर, ये वाली स्लाइड ही रिपीट हो गई। चलिए कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आपको। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं अनमनस्क।
जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ होता है कुलीन कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो वाग्दत्ता कहलाती है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत कहलाता है। किसी कार्य को दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा प्रतिस्पर्धा कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे दोस्तों। 92 वाला क्वेश्चन, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हस्तांतरण होता है। पुरुष एक स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाती है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा जो होता है उसे दंपत्ति कहते हैं। पत्र या प्रसादी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरपेक्षी होता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ होता है। आयु में बड़ा व्यक्ति जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें ज्येष्ठ कहते हैं। 98 मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। 99 वाला क्वेश्चन आ गया है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक जो व्यर्थ की बातें करता हो वाचाल होता है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वैया संधि होती है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर पशु, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइए। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न होता है ये अन्योदर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ईश्वर से विश्वास रखता हो वास्तविक, इसको तो सभी को आता है। गोद में सोने वाली स्त्री अंक साइनी होती है। जो कम खर्च करता हो वो मितव्ययी होता है। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, प्रणय कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। गोद लिया हुआ दत्तक कहलाता है। जैसे गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र होता है। उसके बाद 114 नंबर पर चलेंगे। आदि से अंत तक अधोपांत होता है। वह नायिका जो अपने पति परदेश में होने के कारण दुखी होती है वो प्रेषित पतिका कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु है, ये तो सभी को मालूम होता है। नेक्स्ट चल देखेंगे। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है। जो फूल आधा खिला हो उसे कहते हैं मुकुल। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जिसकी बाह घुटने तक हो अजान बाहु होता है। बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी। जो बाएं हाथ से काम करता हो सब्यसाची, और उसे गांव की भाषा में डेबरा भी कहते हैं। अपने ही पति की अनुरागी स्त्री स्विकिया कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। भूख से आकुल क्षुधातुर कहलाता है। गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त कहलाता है। हाथ से शीघ्र काम करने वाला क्षिप्रहस्त कहलाता है। बाहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर कहलाता है। जो अपना ही हित चाहता हो स्वार्थी। जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध होता है, उसे दुर्बोध कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे दुराध्य कहते हैं। जो भली भांति पाला या पोसा गया हो उसे परिपुष्ट कहते हैं। रात्रि और संध्या के बीच की बेला गोधूली होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आया है। तो नेक्स्ट देखेंगे। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो चंपू, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय के मंत्रों को झाड़ने वाला ओझा होता है, इसको सबको मालूम है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्यूढ़ा होती है। नेक्स्ट स्लाइड। बरसात बिल्कुल ना हो उसे कहते हैं अनावृष्ट। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि कहलाता है। अत्यधिक बरसात होना अतिवृष्टि कहलाता है। जो छाती के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं, जिसे ये सांप का पर्यायवाची भी होता है। उरग, पन्नग, अहि, ब्याल। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी होता है। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची काली सूची कहलाती है, जिसे ब्लैक लिस्ट बोलते हैं। ब्लैक लिस्ट किसी भी देश को जैसे कर दिया जाता है ब्लैक लिस्ट,
किसी भी इंसान जो ब्लैक वाला काम करता है 420, उसे जैसे काली सूची में दाखिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा होती है, जिसमें हवन सामग्री होती है उसे समिधा कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानिन कहेंगे, कानिन। विष्णु का उपासक वैष्णव, जैसे वैष्णव समाज होता है जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वहीं से बना है, विष्णु का उपासक वैष्णव होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जो आंखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा, जो स्त्री के वशीभूत हो गया उसे स्त्रैण कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसे जरूर याद करना। बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रण उसे होते दुर्विसंधि। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला हौदा, जिसपे हाथी की पीठ पर रखा जाता है, जिसपे राजा महाराजा बैठ के चलते थे, वही उसी को बोलते हैं हौदा। हाथी को हाँकने का छोटा भाला अंकुश होता है। हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो एक डंडा टाइप होता है, लोहे का होता है, उसे अंकुश बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 157, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिंद्रान्वेषी कहलाता है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाती है। जो बहुत भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद बोलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाती है। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जैसे बहुत लोग मांगते हैं कि अजर अमर वाला वरदान मांगते हैं। अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर का मतलब होता है जो कभी मरे नहीं। 163 पे देखते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। जो बात लोगों सुनी गई उसे किंवदंती कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे कहते हैं कृपण। बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति। और यहीं पर होता है जो तत्काल कविता करे, उसका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे दिया गया है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर। मनोविज्ञानोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, अजान्मपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो तत्काल कविता करता होता उसे आंसू कवि कहते हैं, आंसू कवि। आगे किसी स्लाइड में दिया गया है, चलिए देखेंगे। उसके बाद देखते हैं 171, हाथी का बच्चा क्या कहलाता है। हाथी का बच्चा कलभ होता है। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु कहते हैं। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नवी कहते हैं, नवी। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। वो पद्मावती में महारानी जो जौहर करती वही ये है, जौहर। हल्दी नदी तंद्रा कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जुड़वा भाई या बहन यमल या यमला कहलाता है। जिस भूमि में कुछ न पैदा उसे बंजर भूमि कहते हैं, सबको पता, ऊसर बंजर भूमि। दिशाएं ही जिनका वस्त्र उसे दिगंबर कहेंगे। जो पहले था अब नहीं है उसे अभूतपूर्व कहते हैं, जैसे भूतपूर्व प्रधान, अभूतपूर्व प्रधान, ये सब लिखवाते हैं। जो सबको समान रूप से देखता हो उसे समदर्शी कहते हैं। रजोगुण वाला राजसिक होता है। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही कहलाता है। जिसमें उत्साह ना हो उसे हम निरुत्साही कहते हैं। नेक्स्ट 184, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हर समय देर से काम करने वाला दीर्घ सूत्री होता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिवर्चनीय कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मनमाना आचरण करने वाली स्त्री अविरा कहलाती है। जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष होता है। वह वस्तु जो नाशवान है, नश्वर है। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसे बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहेंगे। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों के सामने जो घटना घटती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी से बना है प्रत्यक्ष प्रमाण। नेक्स्ट देखेंगे, जिसकी गहराई का पता ना लगे उसे अथाह कहते हैं। जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे अथाह कहते हैं।
जिस वस्त्र को पहना गया हो उसे अप्रहत कहते हैं। जो नभ में चलता हो उसे खेचर कहेंगे। कुएं के पास वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं, उबारा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे कंदन कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे कंदन कहते हैं। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज होता है। जिसकी दोनों निष्ठा हो उभयनिष्ठ, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। जो बात रहस्यपूर्ण मतलब गूढ़ हो उसे गूढ़ोक्ति कहते हैं। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे गंगोत्री कहते हैं, सबको पता है। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे ज्ञान पिपासु कहेंगे। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकाबी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, तकाबी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे लोमहर्षक कहते हैं। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंभा यूप होता है। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहेंगे। इसका ये वज्रपाणी वाला इंद्र का भी पर्यायवाची होता है वज्रपाणी। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो तो वाचस्पति कहते हैं। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो उसे विदुषी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, विद्वान का स्त्रीलिंग भी होता है विदुषी, ये जरूर पढ़ के जाना। विनाश करने वाला विध्वंसक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जो दूसरों की बात पर सहन कर सकता है उसे सहिष्णु कहते हैं। शर्तों के साथ काम करने का समझौता होता है संविदा। संविदा जो नौकरी आती है उस शर्तों के साथ, यही है इसका, शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे अमूल्य होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे मर्माहत कहेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। यह श्री कृष्ण का भी पर्यायवाची होता है। पैर से सिर तक अपाद मस्तक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक होता है, सभी को मालूम है। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। अंडों से निकली गई छोटी मछलियों का समूह पोता धान कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आकाश से तारे टूटना उपलव कहलाता है। अमावस्या की रात कुहू कहलाती है। काला पानी की सजा पाए कैदी दामुल कैदी बोलते हैं उसको। केचुए की स्त्री सिली होती है। केचुए की स्त्री सिली कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता उसे तस्कर कहते हैं। तस्कर, इसको सभी को पता है, तस्करी तस्कर। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो उसे निर्विवाद होता है। जिसमें खराब आदतें हो उसे दुर्व्यसनी कहेंगे। फलों का रस मकरंद कहलाता है। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराक्ष कहलाता है। कमल की डंडी मृणाल कहलाएगी। रात का भोजन ब्यालू होता है। रात का भोजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, रात का भोजन ब्यालू होता है। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। जो शोक करने योग्य हो उसे अशोक कहेंगे। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहेंगे। जो पिया ना जा सके उसे अपेय कहेंगे। जो टूट ना सके उसे अटूट कहेंगे। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहेंगे। जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसे अखंडित कहेंगे। जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय कहेंगे। जो निंदा के योग्य ना हो उसे अनिंदनीय कहेंगे। जो वंदना के योग्य ना हो उसे अवंदनीय कहेंगे। जिसकी गहराई या था का पता ना हो उसे अथाह कहेंगे। ये वाला आगे भी आ गया था, अथाह होगा या अगाध होगा। जो गाए जाने योग्य उसे कहते हैं अगेय। जो गाए जाने योग्य ना हो उसे अगेय कहते हैं। और जो गाए जाने योग्य हो उसे गेय कहते हैं। जो चिंता के योग्य हो उसे अचिंत्य कहते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो उसे अचिंत्य कहते हैं। उसे अचिंतनीय भी कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहेंगे। जो छेदा ना जा सके उसे अछेद कहेंगे। और जो इंद्रियों द्वारा ना जाना सके उसे अगोचर कहेंगे या अतीन्द्रिय कहेंगे। और यहाँ पे वो जो छेदा ना जा सके उसे अछेद कहते हैं। जो भेदा ना जा सके इसमें होता है अभेद, होता है एक अभेद। नेक्स्ट देखेंगे, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु होती है अमानत। किसी की अमानत, किसी के पास दूसरे की वस्तु रखी हुई उसे अमानत कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। जिसकी मांग ना की गई हो उसे अयाचित कहेंगे।
जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य अप्रत्यक्ष कहेंगे। जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य या अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे अनवरत कहेंगे। जो कभी नहीं मरता उसे अमृत या अमर बोलते हैं। जो आगे दूर की ना सोचता हो उसे अदूरदर्शी बोलेंगे। जो आगे दूर की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी, दोनों देखिए, अग्रसोची या दूरदर्शी बोलते हैं। जो दूर की बात सोच ना सके अनाग्रसोची, जो दूर की बात ना सोच सके उसे अनाग्रसोची कहते हैं। मन में आपसे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा बोलते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहेंगे। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन होता है। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी बोलते हैं उसको। किसी देश के अंदर होने वाला है उससे संबंध रखने वाला होता है अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थिति में है उसे अंतर्निविष्ट कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया जा सके उसे कहेंगे अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण किया जा सके उसे कहेंगे अनाक्रांत। नेक्स्ट देखेंगे, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहेंगे और जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, अग्रज होता है बड़ा भाई। छोटी बहन को क्या कहेंगे? अनुजा कहेंगे। छोटी बहन को अनुजा कहेंगे। अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहते हैं, अपराह्न। जिसकी गिनती पहले हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। जो पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहेंगे। जो पढ़ा ना जा सके उसे अवाच्य या अपठनीय बोलते हैं। अन्य भाषा में परिणति अनुवाद होता है या रूपांतरण। यहाँ परिणति का मतलब ही अनुवाद होता है और रूपांतरण। अधिक चढ़ा बढ़ाकर कहना अति संयोक्ति अतियुक्ति होती। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना अगवानी। जिसका परिहार ना हो सके अपरिहार होता है। छोड़ा ना जा सके मतलब जिसका अपरिहार ना हो। परिहार का मतलब ही होता है जिसको छोड़ा ना जा सके, उसका मतलब अपरिहार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहेंगे। जो पहले दिया जाए उसे अग्रिम कहेंगे। जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु जन्मा ना हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो और जिसका कोई शत्रु ना हो, दोनों अजात शत्रु होता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल, जो विधि के विरुद्ध होता है उसे अवैध कहते हैं या अविधिक कहेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो तौला या मापा ना जा सके वो अपरिमेय होता है। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहेंगे। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भी कहेंगे। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित होता है। जिसे बुलाया ना जा सके उसे अविस्मृति कहते हैं। जो व्यवहार में न लाया जा सके उसे अव्यवहृत कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच्य कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य कहते हैं। अहंकार पूर्ण अपने को सबसे बढ़कर समझना उसे अहमन्यता कहते हैं। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे कहते हैं अहेतुक। जो नया ना हो उसे अनूतन कहेंगे। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे अनुदान बोलते हैं। किसी और स्थान पर अन्यत्र होता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा उसे अन्मनस्क कहते हैं, अन्य मनस्क कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे अपकृत कहेंगे। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करना अपरिग्रह कहलाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद होता है। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसे अपांग या विकलांग कहते हैं। अभी तो मोदी जी ने जब से आ गए उसे दिव्यांग भी कहने लगे हैं, दिव्यांग भी याद करके जाइएगा। जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके अपारदर्शी होता है। जो पहले ना हुआ हो उसे कहते हैं अपूर्व। जो कभी प्रकाश में ना आया हो जिसका या प्रकाशन ना हुआ हो उसे कहते हैं अप्रकाशित। नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे अबाध कहेंगे। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता कहलाता है और स्त्री जो अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो किसी अल्प वयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता है उसे अभिभावक कहते हैं।
जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहेंगे। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक होता है। जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक होगा। जिसका अस्तित्व या अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहेंगे। जिसका मरना उचित ना हो उसे कहेंगे अवध्य। जिसकी हत्या करना संभव ना हो, जिसका वध ना करना संभव, उसे अवध्य बोलेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ उसे अंतज बोलते हैं। किसी पद के अंतिम अक्षर में नया पद अंत्याक्षरी होता है। आरंभ करने का खेल। किसी पद के अंतिम पद से अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी होता है, इसको सबको ही पता है। तर्क के बिना मान लिया गया अंधविश्वास होता है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना होता है। अंशदान बहुत लोग करते हैं, अंशदान होना। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसे अकंटक कहेंगे। जो कभी कभी उत्पन्न हुआ हो उसे अधः प्रसूत कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, जिसके कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम बोलेंगे। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम में कहते हैं। जो ना जाना सके अज्ञेय होता है। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, अज्ञानी। अज्ञ वाले में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसे जरूर देख के जाइएगा। जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहेंगे। जो गिना ना जा सके उसे अगणित कहेंगे या अनगिनत कहेंगे। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जो कार्य के रूप में ना लाया जा सके उसे अव्यवहारिक कहेंगे। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अविरा कहेंगे। कम बोलने वाला अल्पभाषी होता है या मितभाषी होता है। थोड़ा जानने वाला उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो प्राप्त ना हो सके उसे अप्राप्त या अप्राप्य कहेंगे। जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत होता है। जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ बोलते हैं, ये सभी को पता है। जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, अविवाहित महिला अनूढ़ा होती है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र होता है। दूसरे की विवाहित स्त्री को कहते हैं अन्योढ़ा कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ अन्योदर होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय होगा। सूर्योदय से पूर्व का समय होता है अरुणोदय। जिसका कोई काट ना हो सके अकाट्य होता है। जिस पर मुकदमा ना चल रहा हो उस पर अभियुक्त होता है। अभियोग लगाया गया अभियुक्त होता है। अभियोग लगाने वाला अभियोगी कहलाता है। जो मुकदमा किसी के ऊपर जो करता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया गया अभियोगी बोलते हैं उसको। जो सीमित ना हो उसको कहते हैं असीमित। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, उसे अस्त्र बोलते हैं। जो हथियार फेंक कर चलाया गया उसे अस्त्र बोलते हैं, अस्त्र। और जो दिया ना जा सके उसे कहते हैं अदेय। और एक होता है जो हाथ में रखकर हथियार चलाया गया उसे शस्त्र। साथ इसका ट्रिक हो जाएगा, हाथ में है तो साथ में है तो शस्त्र बोलेंगे। जो फेंक कर चलाया गया उसे अस्त्र बोलते हैं। आत्मा व परमात्मा का द्वैत होना मतलब अलग अलग होना ना मानना, उसको कहते हैं अद्वैतवादी। जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम्य कहेंगे। जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादृत कहेंगे। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि होता है, ये तो बहुत सभी को पता